नमस्कार। दिल्ली में हर साल प्रदूषण की वजह से बहुत सारी समस्याएं होती हैं। बुजुर्ग, बच्चे, तमाम लोग इससे जूझते हैं, लेकिन सरकार भी कई तरीके के कवायद करती है ताकि प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। इस बार भी दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान तैयार कर लिया है, खासकर कि पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए। लेकिन ये सवाल है कि ये जो कदम उठाया गया है वो उसके पीछे का लक्ष्य क्या है, और ऐसे में जो ये समझता है कि पहले से ही तैयारी कर ली जाए तो प्रदूषण के स्तर को काफी हद तक कम किया जा सकता है, वो है दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय। इस वक्त न्यूज 24 के साथ जुड़े हुए हैं, आइए सीधे उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे मैंने ये कहा कि आप समझते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति क्या हो जाती है और इससे लोग किस तरीके से परेशान होते हैं, और इसी से कहीं ना कहीं प्रेरित होकर आपने विंटर एक्शन प्लान तैयार किया है। तो मैं पहले ये समझना चाहूंगी कि पहले की स्थिति और आज की स्थिति में आप कितना परिवर्तन देखते हैं? देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है और देश की राजधानी में जिस तरह से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता रहा, ये पूरे दिल्ली के लोगों के लिए, पूरे देश के लोगों के लिए चिंता का प्रश्न था। जब 2014 के बाद हमारी सरकार बनी, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार ने काम करना शुरू किया, तो बहुत सारे कामों के साथ साथ एक हमारा लक्ष्य था दिल्ली के प्रदूषण के स्तर को कैसे कम किया जाए, जो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि सरकार ने धीरे धीरे काम करना शुरू किया। अलग अलग जो प्रदूषण के स्रोत हैं, खासतौर से 4 तरह से दिल्ली में जो प्रदूषण होता है वो बढ़ता है। एक है डस्ट का पोल्यूशन, दूसरा है गाड़ियों का पोल्यूशन, तीसरा है बायोमास बर्निंग का पोल्यूशन, और चौथा जो सराउंडिंग से चारों तरफ से जो पोल्यूशन आता है वो भी दिल्ली के पोल्यूशन को बढ़ाता है। पिछले 8 साल के दौरान अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार ने जो काम किया, हमें ये दिल्ली वालों को बताते हुए खुशी हो रही है कि आज 30% से ज़्यादा दिल्ली के अंदर प्रदूषण कम हो चुका है। दिल्ली के हवाओं में PM10 और PM2.5 की जो मात्रा है वो 30% से ज़्यादा कम हो चुकी है, लेकिन इसे और कम करना है। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि आप लोगों ने विंटर एक्शन प्लान अभी से ही तैयार कर लिया है, जबकि अभी आहट धीरे धीरे विंटर्स की सुनाई दे रही है। तो ये जानना चाहेंगे हमारे दर्शक कि आखिर विंटर एक्शन प्लान दिल्ली सरकार का क्या है और किस तरीके से प्रदूषण के स्तर को कम किया जाएगा। देखिए, जैसा मैंने कहा कि चूंकि पूरे साल प्रदूषण के स्तर में अप डाउन्स लगे रहते हैं, दिल्ली के अंदर जो आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली के अंदर के जो पोल्यूशन के स्रोत हैं वो 31% है। CSC का अभी 2 साल पहले एक रिजल्ट आया था, रिपोर्ट आई थी। 69% बाहर का पोल्यूशन, NCR का पोल्यूशन दिल्ली के ऊपर हावी होता है। दिल्ली में जो पोल्यूशन के सोर्स हैं, हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है दिल्ली के प्रदूषण को कंट्रोल करना। जैसा मैंने पहले बताया कि विंटर एक्शन प्लान इस बात पे फोकस होता है कि जो जो प्रदूषण पैदा करने वाले सोर्स हैं उनको कैसे कम किया जाए, और उसके लिए 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया है। उसमें जैसे इस बार जो हम सबसे ज़्यादा जो फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं वो हॉट स्पॉट्स हैं। हॉट स्पॉट्स क्या होते हैं, मैं दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूँ। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह के प्रदूषण की मात्रा है। 13 ऐसे जगह दिल्ली में हैं जहां पर सबसे ज्यादा प्रदूषण बढ़ता है, उसमें आनंद विहार एक है। अब जो ऐसे 13 हॉट स्पॉट्स हैं उनको हमने इस बार सेपरेट, पहली बार उनका एक्शन प्लान हम अलग बना रहे हैं। हमने पिछले साल रियल टाइम सोर्स एनफोर्समेंट स्टडी दिल्ली के अंदर शुरू की, IIT कानपुर के साथ मिलकर के उसकी रिपोर्ट आई, और उस रिपोर्ट को लेकर के हमने टीमें बनाई, सर्वे की गई, और सर्वे के आधार पर हमने 13 अलग एक्शन प्लान बनाए। दिल्ली में जैसे पराली है, तो दिल्ली में पराली को कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए पूसा बायोडिकम्पोजर का हम छिड़काव जो है इस साल 5000 एकड़ में करने के लिए हमने तैयारी की है। उसी तरह से जो डस्ट पोल्यूशन है उसके लिए हमने पानी के छिड़काव का इस बार 250 से ज्यादा, सड़कों पर जो मोबाइल आपने देखा होगा स्प्रिंकलर जो घूमते हैं, इस बार उससे ज्यादा मोबाइल स्प्रिंकलर हम तैनात कर रहे हैं, जिससे कि डस्ट पोल्यूशन को जो है वो कंट्रोल किया जा सके। पटाखों पे इसी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। जो गाड़ियों का पोल्यूशन है उसे कंट्रोल करने के लिए बड़े पैमाने पर PUC चेकिंग का अभियान जो है
वो दिल्ली के अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि जो जाड़े में ठंड बढ़ते ही जगह जगह लोग आग जलाने लगते हैं, तो उसके लिए टीमें गठित की गई हैं कि उसको मॉनिटर किया जाए और उसको रोका जा सके। साथ ही साथ जो पराली का धुआं है, जो 15 अक्टूबर के बाद से बाहर से आना शुरू होता है, और अगर आप देखेंगे कि धीरे धीरे फिर जो पॉल्यूशन का जो स्तर है वो तेजी से बढ़ने लगता है, उसके लिए केंद्र सरकार से अलग अलग राज्यों से भी संवाद कर रहे हैं कि इस बार पिछली बार से पराली का धुआं कम हो। तो कोशिश ये है कि जो जो सोर्स है पॉल्यूशन पैदा करने वाली जो जड़ है उसको कम करने के लिए ये 15 पॉइंट जो विंटर एक्शन प्लान है वो उस पर फोकस करेगा। और वो हमारी कोशिश ये है कि हम दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर के इसको सफल बनाएं और जो प्रदूषण कम हो रहा है उसे और कम करके दिखाएं। कोशिश करें। बिल्कुल, चुनौती काफी बड़ी है, लेकिन जिस तरीके का आप लोगों का प्रयास है जाहिर तौर पर सराहनीय है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जैसे आपने कहा कि हॉटस्पॉट आप लोगों ने चिन्हित किए हैं, आनंद विहार का आपने एग्जाम्पल लिया, 700-800 ऐसा AQI चला जाता है, और कौन से इलाके हैं जिनको चिन्हित किया गया है और उस एरिया में रहने वाले लोगों की जागरूकता किस तरीके से बढ़ाई जाएगी? देखिए, जो अभी हम 13 जो हॉट स्पॉट्स हैं, जैसे आनंद विहार हो गया, वजीरपुर हो गया, नरेला का इलाका हो गया, आमतौर पर देखें तो हॉट स्पॉट्स के वो पॉइंट्स हैं जहां या तो जिसके आसपास कंस्ट्रक्शन का काम ज्यादा हो रहा है या फिर बाहर से गाड़ियां आती हैं। जैसे आनंद विहार है, आनंद विहार में आप जैसे कहा कि इतना आसमान पर एकदम से छूने लगता है AQI, क्यों? पूरे दिल्ली के अंदर तो हम CNG की बस चला रहे हैं, 7000 आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसें चल रही हैं सड़क पे, जिसमें से 800 आज इलेक्ट्रिक बस दिल्ली में हो गई। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि जितने यूपी से बसें आती हैं वो सारे डीजल वाली अभी हैं, वो CNG भी नहीं हो पाई। तो सारे बसों के आने जाने का अड्डा क्या है? आनंद विहार। तो उसी तरह से जैसे ISBT है ये, तो इस इधर से जितने हरियाणा से बसें आने जाने का सेंटर पॉइंट है यहां पर है। तो उससे क्या होता है कि इस तरह की जहां पर जो कंस्ट्रक्शन वर्क ज्यादा चल रहा है वहां पे ये पोल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है। तो हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर जो है टेक्नोलॉजिकल और जन भागीदारी दोनों को मिला करके और उस लोकल लेवल पे जो पोल्यूशन का स्तर है उसको जो है कम किया जाए, इस पे हम फोकस कर रहे हैं। जी, इस बीच में ये भी सवाल उठता है कि जैसे आपने जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश से जो गाड़ियां आ रही हैं या बाकी राज्यों से भी जो गाड़ियां आ रही हैं, ऐसे में बाकी जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं उनके साथ समन्वय बनाना, और चूंकि आप लोग कई बार पत्र भी लिखते हैं तो उसका कई बार जवाब भी नहीं आता है, ये एक डिफिकल्ट टास्क राज्य के लिए रहा है, उसको किस तरीके से आप लोग डील करेंगे? देखिए, मैंने जैसा कहा कि हमने एक ही संकल्प लिया, क्योंकि एक चीज समझना सबके लिए बहुत जरूरी है। प्रदूषण हवाओं को राज्य की बाउंड्री में आप नहीं बांध सकते, उसके लिए अभी कुदरत ने कोई ऐसा और इंसान ने कोई ऐसा जाल नहीं बिठाया कि आसमान में भी टांग दिया जाए। तो जितने अभी तक साइंटिफिक रिसर्च हुए हैं वो ये कहते हैं कि नॉर्थ इंडिया का जो एयर शेड है, जो हवाओं का शेड है, जहां पर अगर पंजाब में कोई गतिविधि होगी तो वो यूपी में भी वो फैल जाता है, यूपी में होगी वो पंजाब तक फैल जाता है। ये जो एयर शेड का मसला है, इसके समाधान के लिए सामूहिक प्रयास के बगैर कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हमने ये संकल्प लिया, पहले हम अपना काम करेंगे। हम CNG पे बसें हमारी थी, हमने ये संकल्प लिया कि हम इलेक्ट्रिक पे लाएंगे, उनसे CNG पे लाने के लिए निवेदन करते रहेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मैंने अभी पत्र लिखा है कि भाई एक ज्वाइंट मीटिंग की जाए, जिससे कि क्या तैयारियां हैं इसके लिए। अब जैसे दिल्ली ने अपना विंटर एक्शन प्लान घोषित कर दिया, लेकिन इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, जो हमारे NCR के जो राज्य हैं, उनका भी विंटर एक्शन प्लान लाने की जरूरत है। तब जाकर के जब मिल करके हम एक साथ काम करेंगे तो प्रदूषण के स्तर को काफी कम कर पाएंगे। बिल्कुल, ये चीज जरूर है सकारात्मक। इस CAQM ने अभी NCR के राज्यों के साथ भी संपर्क बढ़ाया है, लेकिन केंद्र सरकार का अगर सक्रिय हस्तक्षेप होता है तो मुझे लगता है कि इसमें और सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं। बिल्कुल, चूंकि पराली की भी चर्चा की सर आपने, तो पराली में आप लोग काम जिस तरीके से कर रहे हैं कि कितने एकड़ में आप लोग इसको कम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पंजाब से कहा जाता है कि सबसे ज्यादा पराली की समस्या आती है, सरकार आपकी यहाँ वहाँ भी है, वहाँ किस तरीके का कोऑर्डिनेशन है और किस तरीके का हेल्प पंजाब सरकार से मिलेगा ताकि पराली की समस्या ज्यादा कम की जा सके? क्योंकि कहा जाता है 69% बाहर से है, 33% ही शायद दिल्ली के आसपास का इलाका है जिससे हो रहा है, तो इसको कैसे डील करेंगे आप? देखिए, पंजाब के साथ तो सीधे हम लोग संवाद कर रहे हैं और हमें इस बात की उम्मीद है कि जिस तरह से सरकार ने चूंकि पिछले साल से तैयारियां की हैं
अब तक जो पराली जलने की घटनाएं पंजाब में रही हैं, इस बार वहाँ के अधिकारियों का, वहाँ के मंत्रियों का ये भरोसा बन रहा है कि पिछले बार से इस बार पराली की घटनाएं काफ़ी कम होगी। कुछ टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होगा क्या? निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है, मैनेजमेंट का भी इस्तेमाल हो रहा है, जागरूकता का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो कई सारे तरह से वहाँ पे प्रयास हो रहे हैं, लेकिन चूंकि वहाँ पे काफ़ी बड़ा एरिया है, तो मुझे लगता है कि इस बार एक सकारात्मक शुरुआत वहाँ से होगी। चलिए सर, एक सवाल ये भी उठता है कि चूंकि जैसा मैंने जिक्र किया कि 69% बाहर का है, लेकिन बाकी तो दिल्ली का ही प्रदूषण है, जिसमें ट्रैफिक है, पुरानी गाड़ियां हैं। इससे किस तरीके से आप लोग डील करेंगे? क्योंकि पुरानी गाड़ियों पे नजर रखना, उनको हटाना, ट्रैफिक की समस्या को कम करना, वो भी एक बड़ा चैलेंज है। देखिए, जैसा मैंने कहा कि व्हीकल पोल्यूशन को कम करने के लिए अभी विंटर एक्शन प्लान में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस के साथ मिल करके टीमों का गठन हुआ है, जिसमें दो चीज़ों पे हम फोकस कर रहे हैं। एक तो जो पुरानी गाड़ियां हैं, उसके लिए अभियान जो है वो काफ़ी तेज होगा। ख़ासतौर से जो पेट्रोल पंप हैं उनके आसपास जो है पिकेटिंग का काम शुरू होगा। दूसरा जो है पीयूसी जो जिन लोगों का नहीं है उसका अभियान शुरू होगा। तीसरा, ट्रैफिक पुलिस ने लगभग करीब 90 ऐसे कंजेशन पॉइंट को आइडेंटिफाई किया है, क्योंकि कंजेशन जब बढ़ता है तो गाड़ियां ठहरती हैं तो वहां पे जो बेवजह जो फ्यूल बर्निंग होती है उससे क्या होता है कि पोल्यूशन का लेवल उस एरिया में काफी बढ़ जाता है। तो ट्रैफिक पुलिस ने भी अपना एक्शन प्लान बनाया है कि इस विंटर एक्शन प्लान में उन जगहों को स्मूथ ट्रैफिक में कैसे हम कन्वर्ट करें जिससे कि जो व्हीकल पोल्यूशन है उसको कम किया जा सके। साथ ही साथ अभी इस बार हम लोग पिछले दिनों की तरह ही जो है रेड लाइट ऑन गाड़ी आप का कैंपेन, पब्लिक कैंपेन भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं। मैं दिल्ली के सभी लोगों के आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली में जो प्रदूषण है उसको हम सब मिलकर पैदा करते हैं। पैदा करने वाले तो हम हैं, लेकिन उसको कम करने वाला पर्यावरण मित्र भी हम बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? आप अगर अपनी गाड़ी लेकर जाते हो बाजार में, सड़क पर, लगभग एवरेज हर व्यक्ति 10 से 15 चौराहों को क्रॉस करता है और हर जगह हम अपनी गाड़ी को चालू रखते हैं। रेड लाइट होती है तब भी 2-2 मिनट 15 जगह हम चालू रखते हैं, आधा घंटा। डेली पर डे हम सब लोग आधा घंटा बेवजह का फ्यूल बर्निंग कर रहे हैं, धुआं उड़ा रहे हैं। हम ये रोक सकते हैं। सरकार इस अभियान को चला रही है और मैं चाहता हूं कि आप भी अपने आसपास लोगों को इसके लिए जागरूक करिए। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा काम है जो दिल्ली का हर नागरिक जो गाड़ी लेके सड़क पे निकलता है, अपनी गाड़ी लेके नहीं निकलता, किसी के पीछे बैठ के जाता है, अपनी कार लेके नहीं निकलता, किसी के कार में बैठ के जाता है, याद तो दिला सकते हैं रेड लाइट आई है गाड़ी बंद कर दो। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हम सब लोगों का हो सकता है दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने। जन जागरूकता बहुत जरूरी है और शायद यही वजह है कि मंत्री जी अपील कर रहे हैं कि आप इसको समझिए कि ये कितनी बड़ी परेशानी है। लेकिन जाते जाते एक सवाल और करूंगी। G20 के दौरान दिल्ली सरकार ने प्लांटेशन पर बहुत काम किया है। इस वक्त भी दिल्ली हरी भरी दिख रही है। जैसे जैसे विंटर्स आएंगे, ग्रीनरी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा, तो क्या उसको लेकर भी कोई अभियान चल रहा है? क्योंकि जैसे ठंड बढ़ेगी, टेम्परेचर डिप करने के साथ एयर भी कंडेंस करने लगता है, तो उसको लेकर कोई कवायद है? देखिए, दिल्ली के अंदर अगर हम देखें तो एक है विंटर एक्शन प्लान में तात्कालिक कार्रवाइयां, दूसरा सरकार दीर्घकालिक अपने पहलकदमी पे फोकस कर रही है। उसमें दो बड़ा फैक्टर है। एक है ई व्हीकल पॉलिसी। दिल्ली के अंदर आज अगर अब देखो नई जितनी गाड़ियां लोग खरीद रहे हैं, 17% आज ई व्हीकल गाड़ियां खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीद रहे हैं। उससे पोल्यूशन के लेवल में एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट बढ़ रहा है। दूसरा है दिल्ली का ग्रीन बेल्ट बढ़ाना। दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी उस समय 20% दिल्ली का ग्रीन बेल्ट था, आज 23% से भी ज्यादा, 23.5% ग्रीन बेल्ट हो चुका है। इस साल हमने 52 लाख पौधे पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा था और 50 लाख जो है छोटे छोटे श्रब एनडीएमसी के इलाके में रखा था। उसमें मेरे ख्याल से काफ़ी जो है हमने अपने लक्ष्य इस बरसात में पूरा कर लिया है। और अब विंटर समर एक्शन प्लान में हमने किया, विंटर एक्शन प्लान में जो करीब 30% बचा है उसको भी हम मार्च तक कंप्लीट कर देंगे। तो मेरे ख्याल से दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा फोकस एरिया है वो है ग्रीन बेल्ट को बढ़ाना, और यही एक हथियार है कुदरत का दिया हुआ
जिससे जैसे अपने घर में हम गंदगी पैदा करते हैं, झाड़ू उसको साफ करता है, वैसे ही जो हम जितने गैस, पोल्यूटेड गैस पैदा करते हैं, उसको पौधे ही हैं जो रियल में नेचुरल एयर प्यूरिफायर हैं। ये जितना बढ़ाएं कि हम सब लोग, मैं दिल्ली के सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अपने घर में भी एक पौधा जरूर लगाइए, अपनी सांसों के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। हर सरकार की कोशिश ये होनी चाहिए कि वो जनता के प्रति संवेदनशील हो। दिल्ली सरकार भी यही कोशिश कर रही है। आपकी भागीदारी ये होनी चाहिए कि प्रदूषण के लिए आप भी जागरूक हों और आप भी एक कदम बढ़ाएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24।